अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज मैं एक बहुत अच्छे बुक का जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ पढ़ते हुए और पढ़ के बहुत पसंद किया है, उसका थोड़ा सा रिव्यू आपको देना चाहूँगा। बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल का। इस बुक के टाइटल से आपको ये चीज़ लगती होगी कि सोचो और डेवलपमेंट करो, और बाज़ ये इस तरह से नहीं है। थॉट प्रोसेस जो आपका होता है वो उसको डेवलप करने के लिए सिर्फ सोचना नहीं होता, चीज़ों को एनालाइज करना होता है। जैसे कि नेपोलियन हिल साहब ने इस बुक को लिखने से पहले 40 जो मिलेनियर्स थे उनको इंटरव्यू किया है इस बुक को लिखने से पहले, और वो जो नॉलेज उसने उस इंटरव्यूज से ली है वो उन्होंने इस बुक में जो है ना इम्पार्ट कर दी है। उसके अलावा एक और चीज़ उसने इस बुक का क्रक्स बनाई है हमारी लाइफ में कि हम रिच किस तरह से बन सकते हैं, वो ये है कि जो चीज़ आपका दिमाग कंसीव कर रहा है, आपका माइंड, या आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं आप उसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मैं अगर इस बुक की बात करूं तो इस बुक को बेसिकली 4 से 5 आइडियाज़ में हम इसको समराइज़ कर सकते हैं। उसको सबसे पहला कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, कोई भी चीज़ अगर आपको अचीव करनी है, उसको अचीव करने के लिए डिज़ायर, ख्वाहिश का होना बहुत ज़रूरी है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो उसको डिज़ायर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसके लिए डिज़ायर करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ कि यू आर आर्किटेक्चर ऑफ योर ओन फेट, आप अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को अचीव करना है, अगर आप समझ रहे हैं कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर है, तो यू कैन बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन फेट। आप खुद से अपने लिए जो चीज़ बेहतर है उसको लेके लिख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं और वो अचीव कर सकते हैं। जैसे कि एक एक चीज़ कही जाती है कि ये दुनिया सोचने वालों के लिए बहुत बड़ी है। जैसे कि एक एक चीज़ कही जाती है कि ये दुनिया सोचने वालों के लिए बहुत बड़ी है, डिस्कवर करने वालों के लिए बहुत बड़ी है, और ना सोचने वालों के लिए बहुत छोटी। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं उसकी, कि जब नाकामी आती है आपकी लाइफ में, जब नाकामी आती है आपकी लाइफ में, तो आपको ये बताने के लिए आती है कि ये जो प्लानिंग आपने की है इस सक्सेस को हासिल करने के लिए, ये सही नहीं थी। इसमें जो प्रेरिक्विजिट्स थे वो आपने पूरे नहीं किए, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने पूरे नहीं किए, और आपकी शायद प्लानिंग जो है ना वो प्रैग्मेटिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक चीज़ ये है, और आपको बताता है कि आप रीबिल्ड करें उन प्लान्स को, एक बार फिर से रीथिंक करें, रीबिल्ड करें, रीएक्ट करें। रीएक्ट नॉट रिएक्शन, रीएक्ट, दोबारा उस पर अमल करना शुरू कर दें। कोई भी प्रॉब्लम आए उसको रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें उस पर। तो फेलियर्स जब मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्लानिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, और उसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आप दोबारा सोचें। थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब यही है कि सोचें, आप दोबारा सोचें कि कौन से जो फ्लॉज हैं वो आपको वाइल प्रैक्टिसिंग दोज एलिमेंट्स आपने फेस किए हैं, उस पर आप काम करें और उनको सोचें कि कौन सी चीज़ है जिसको रिप्लेस करके आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सक्सेस, चौथी चीज़ अगर मैं बोलूं कि वो सक्सेस जो है कामयाबी इंसान की, जब आप गिव अप करने लगते हैं, आपको लगता है कि वो आई शुड गिव अप, मुझसे नहीं हो रहा, वही पॉइंट और आपकी सक्सेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस में अगर आप व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग अप, तो ये चीज़ सोचें कि यू आर वेरी नियर टू सक्सेस, आप कामयाबी के बहुत करीब हैं।
तो ये कामयाबी आपको किस तरह से मिलेगी? ये कामयाबी आपको मिलेगी कि आई वोंट गिव अप, आई विल राइज अगेन, आई विल फाइट अगेन, आई विल मेक द हिस्ट्री। तो इस तरह से आप जब गिव अप करना चाहें और गिव अप ना करें और अपने अपने एम पे, अपने टारगेट पे स्टिक रहते हैं, तो इस टारगेट को स्टिक रहने पे आपको एक अचीवमेंट मिलती है, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। चौथी चीज़ ये है कि जब भी गिव अप करने का आपका दिल करता है, आप समझे कि आप सक्सेस के बहुत करीब हैं, गिव अप ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने माइंड को डेफिनेट गोल्स की तरफ अचीवमेंट मिलती है, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। चौथी चीज़ ये है कि जब भी गिव अप करने का आपका दिल करता है, आप समझे कि आप सक्सेस के बहुत करीब हैं, गिव अप ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने माइंड को डेफिनेट गोल्स की तरफ सेट करें। अपना गोल इस तरह से सेट करें कि दुनिया आपको रास्ता दे। आपका गोल इतना प्रैक्टिकल, इतना लॉजिकल और इतना खूबसूरत हो कि लोग जान के आपके लिए रास्ता छोड़ें। ये बहुत ज़रूरी है। आपका अगर कोई प्लान, आपका अगर कोई गोल इस तरह का बना हुआ है जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, वी आर लैकिंग प्रैक्टिकलिटी, तो लोग बोलेंगे ये इरेशनल है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये बंदा जो है वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाता, इसके पास कोई ना आउटलाइन नहीं है कि लाइफ को किस तरह से आगे लेके जाना है। तो ऐसे गोल सेट करें, अपने माइंड को इस तरह से सेट करें ताकि आप आगे बढ़ सकें और लोग आपके लिए रास्ता छोड़ें। खुद को फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, खुद को काबिल बनाएं इतना। और ये सारा कुछ जो है आपकी सोच से शुरू होता है, आपकी बुद्धि जो है वो उससे शुरू होता है। आप अगर अच्छा सोचते हैं, आप अगर अपने करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अगर कॉन्शियस हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उस पे काम करते हैं, डिफीट पे हार नहीं मानते और गिव अप नहीं करते, तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं।